पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचन और उसके फादर को पता चलता है कि उनके जो चीफ जनरल है उसको किसी ने मार दिया है। अब उन्हें पता चलता है कि ये किसका काम है, तो यहाँ पर सीधे ही वो उस पूरे सेक्टर पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर मोचन के फादर नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पर रुकना भी इम्पोर्टेंट था। बस यहाँ मोचन और उसके अंकल इस वक्त इस मिशन पर गए हुए थे। उन्होंने बीच में रुककर लीन और उसके फादर से, जो कि एक अच्छे खासे सेक्टर के लीडर हैं, अब उनकी हेल्प मांगी थी और उन्होंने हेल्प करने के लिए हाँ भी कर दिया था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो कि इस वक्त इन्फॉर्मेशन लेकर बाई के फादर के पास आया हुआ था, वो बाई के फादर को बताता है कि मोचन के फादर अकेले बस यहाँ पर रुके हुए हैं और मोचन और उसके अंकल जो हैं वो इस वक्त अपने प्लान के मुताबिक अपना सेक्टर छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर बाई के फादर बहुत ज्यादा वो खुश हो चुके थे क्योंकि उन्होंने जैसा सब कुछ प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसके बाद अब वो कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हम 9 रिलम की मीटिंग को बुलाएं। तो असल में 9 रिलम की मीटिंग से उनका मतलब ये है कि जो सभी सेक्टर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कि जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी तो वहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं अब उन सभी के जो लीडर हैं वो वहाँ पर आना होगा और कोई भी इस चीज में मना नहीं कर सकता, वरना फ्यूचर में उन्हें अब इस चीज का वो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मोचन के फादर को भी वहाँ जाना पड़ेगा और उनके सेक्टर में इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि मोचन और उसके जो अंकल हैं वो इस वक्त यहाँ पर मास्टर चेन का बदला लेने के लिए गए हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे मोचन के फादर के पास। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त जुआन और एक और आदमी अभी मोचन के फादर से मिलने के लिए आए हुए थे। तो असल में जो आदमी है उनका नाम है मिस्टर टैंग। वो यहाँ पर मोचन के फादर को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें 9 रिलम की मीटिंग बुलाया है। और ये बात सुनकर मोचन के फादर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और वो समझ चुके थे कि हाँ, इसमें सच में लियो फैमिली मिली हुई है और ये सब उनके प्लानिंग का हिस्सा है। वैसे यहाँ पर जुआन पूछ रही थी कि आखिर मोचन कहाँ पर है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि अभी यहाँ पर नहीं है। और वो पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें वो कुछ कुछ बता देते हैं कि असल में वो कहाँ गया है। मगर अब बात ही आ चुकी थी कि 9 रिलम की मीटिंग में जाएगा कौन, क्योंकि मोचन के फादर भी वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो इस चीज पर मिस्टर टैंग कहते हैं कि आप वहाँ पर मत जाइए, उन लोगों को बता दीजिए कि सिचुएशन क्या है। लेकिन अब मोचन के फादर कहते हैं कि ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 9 रिलम की ये जो मीटिंग है ये जब फॉरेन बना था तो इस चीज पर साइन किया गया था कि जब भी इसकी मीटिंग होगी तो सभी लोगों को वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में वहाँ पर हमें आना होगा, और भले ही फिर वहाँ पर सभी सेक्टरों की लड़ाई क्यों ना चल रही हो। और अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। मोचन के फादर के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि वो अपने भाई यानी कि मोचन के अंकल को मैसेज भेजे कि वहाँ पर वो सब कुछ जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, जिससे कि फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, क्योंकि बात सिंपल थी, वहाँ पर मोचन के फादर ही जा सकते हैं और वो किसी को वहाँ पर भेजा नहीं जा सकता। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब हम आ चुके थे अगले ही सुबह के सीन पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इस वक्त सुबह का टाइम था और मोचन और उसके अंकल ने डिसाइड किया था कि वो सुबह के टाइम पर ही हमला करेंगे, जिससे कि सामने वाले लोगों को अब इस चीज का मौका ही ना मिले कि वो अपने आप को बचा सके। और सामने जो मैंग यून सेक्टर है अब उसके लोगों सच में इस चीज के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग तीर की बारिश करते हैं तो वहाँ पर ज्यादातर सभी सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मोचन के फादर और लीन के फादर दोनों ही आगे बढ़कर अब उस गेट के अंदर जाकर उस गेट को अंदर से खोलने वाले थे, तभी वहां पर शेन और उसके साथी इन पर हमला करने लगते हैं। तो असल में शेन वही है जिसने कि चीफ जनरल को मारा था। यहाँ पर आकर वो हंस रहा था और कह रहा था कि लगता है तुम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हारे लिए पहले से तैयार होंगे। वैसे अभी तुम्हें और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही सामने लीन और उसके फादर को देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोग इनका साथ क्यों दे रहे हो, हमारी फाइट तो तुमसे नहीं है, अगर तुम अभी भी चाहो तो पार्टी बदल सकते हो। लेकिन अब इस चीज पर लीन के फादर कहने लगते हैं कि नहीं, हमें पता है कि तुम इन लोगों पर हमला कर कर इनके सेक्टर को हराकर हमारे सेक्टर के ऊपर ही हमला करोगे।
अब ये बात सुनने के बाद शेन बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये बात समझ पाओगे। चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें बाद में खत्म करने का प्लान किया था, लेकिन अब तुम्हें सच पता चल चुका है तो आज तुम्हारा ही खेल खत्म कर देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बाई का अंकल और साथ ही साथ उसी के सेक्टर का एक और आदमी वहाँ पर आ जाता है। अब इस आदमी का नाम फेंग है और अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर मोचन के अंकल कहते हैं कि हमारा शक बिल्कुल सही था, लियू फैमिली भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। बल्कि सच्चाई तो यही है कि जो लियू फैमिली है ये सब उसी का प्लान है, क्योंकि ये जो दूसरा सेक्टर ये कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि लियू जैसी फैमिली उनके साथ ना मिली हो। अब यहाँ पर लड़ाई तुरंत स्टार्ट हो चुकी थी, सभी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और दोनों ही पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। मोचेन अभी किसी पर हमला नहीं कर रहा था, वो बस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि उसे किसके साथ फाइट करना चाहिए। यहाँ पर जब मोचेन उसे वहाँ पे वो कुछ टाइम तो सिचुएशन को समझाता है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए बाई के अंकल सबसे सही रहेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रांग है और उन्हें रोक पाना बाकी सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इससे बाकी सभी को भी हेल्प मिलेगी। मोचेन उनसे फाइट करना स्टार्ट कर तो देता है, लेकिन मोचेन की पावर भी यहाँ उनके बराबर ही थी, क्योंकि जो बाई के अंकल हैं उन्हें फाइट का पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब मोचेन यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोचेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ पाए। इसीलिए मोचेन को अपने किसी तरह के अच्छे खासे अटैक का ही इस्तेमाल करना होगा। अब पहले तो वो डिसाइड करता है कि उसे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाना होगा जो कि टाइगर फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगता है। यहाँ पर मोचेन कोशिश करता है, वो निडल्स क्रिएट कर रहा था जिससे कि वो टाइगर फॉर्मेशन को फॉर्म कर सके, लेकिन ये बात बाई के अंकल भी जानते थे कि इस फॉर्मेशन को कैसे रोकना है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए वो मोचेन को ये फॉर्मेशन बनाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मोचेन किसी तरह से उनके अटैक को से बचते हुए और डोज करते हुए वो किसी तरह से उस फॉर्मेशन को बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो बाई के अंकल को रोक पाए, और बाई के अंकल बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेते हैं और फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मोचेन को प्रॉब्लम असल में ये हो रही थी कि उसे बाई के अंकल से भी लड़ना पड़ रहा था और साथ ही साथ उन सोल्जर से भी मोचेन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना किसी अच्छे अटैक का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर लीन आ जाती है, वो सोल्जर से लड़ रही थी। मोचेन हेल्प मांगते हुए उससे कहता है कि क्या वो बाई के अंकल को वो कुछ देर तक संभाल सकती है, जिससे कि मोचेन को टाइम मिलेगा और फिर वो एक पावरफुल अटैक का यूज कर पाएगा। वो यहाँ पर बताता है कि वो 9 हेवनली थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट करने का सोच रहा है। वैसे तो वो इस चीज में कंफर्म नहीं है कि वो इस चीज को पूरी तरह से सही बना पाएगा कि नहीं, लेकिन इस फॉर्मेशन का यूज करने का इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता। अगर ये बन गया तो जीत फिर उनकी पक्की है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज पर लीन हाँ कर देती है और फाइट करना स्टार्ट कर देती है। मोचेन वहाँ पर बैठकर आराम से उस फॉर्मेशन को बना रहा था और इस चीज में उसकी हेल्प हेवनली स्पिरिचुअल बर्ड भी कर रही थी। और जैसे जैसे उसने बताया था कि स्पीड, थंडर और वो किसी चीज पर वो कितना फोकस करना है, तो मोचेन सेम इसी तरह से फॉलो कर रहा था और फोकस करता है। अब मोचेन को इस चीज में पूरी 20 नीडल्स को क्रिएट करना था जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से क्रिएट होती है, यही कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन मोचेन फिर भी ये काम पूरा कर लेता है। यहाँ इस तरफ बाई के अंकल को गुस्सा आ रहा था और सभी लोग ये देखकर डर रहे थे कि अगर ये फॉर्मेशन बन गया तो फिर वो मोचेन को नहीं रोक पाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर बाई के अंकल वो खुद आगे बढ़कर इस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लीन उन्हें रोक रही थी और भले ही लीन कमजोर है लेकिन फिर भी कहीं हद तक उनका रास्ता रोकने में कामयाब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि अब कुछ देर के बाद बाई के अंकल को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही लीन का गला पकड़ लेते हैं। लीन कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस तरफ मोचेन का फॉर्मेशन बनकर रेडी हो चुका था। वहां पर उसमें से बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर हर कोई बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था और डर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्रिएट होता है तो मोचेन उसके एनर्जी को सीधा ही बाई के अंकल पर यूज करता है, जिसकी वजह से बाई के अंकल वहां से दूर फेंक कर वो कब गए अब ये तो नहीं पता कि वो सीरियसली इंजर्ड है कि नहीं, पर वो उठ नहीं पा रहे हैं। इस तरफ शेन जो कि इस वक्त लीन के फादर से फाइट कर रहा था, वो भी ये चीज देखकर शॉक था, और जब मोचेन अपने दूसरे तरीके के अटैक का इस्तेमाल शेन के ऊपर करता है
तो यहाँ पर शेन अपनी पावर की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। उसकी पावर अच्छी खासी थी, इस वजह से उसने उस अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन लीन के फादर उसी वक्त उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर इनका काम पूरा हो चुका था। हम देखते हैं कि मोजन की जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही थी। इस वजह से अब वो फॉर्मेशन को रोक देता है, क्योंकि वो इसको और ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर नहीं रख सकता था। और अब यहाँ पर जो लीन के फादर हैं वो सभी से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि उनकी फाइट अब पूरी हो गई है। लेकिन अगर अभी भी कोई लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं जब शेन ही मारा जा चुका है तो अब उसके जो गार्ड थे वो क्या ही करते, वो लोग भी हार मानकर वहां से भाग जाते हैं। और जो फेंग है वो भी बाइक अंकल को उठाकर वहां से भाग जाता है। बाइक के अंकल सच में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे और बेहोश थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर लीन के अंकल इस वक्त मोजन की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमने सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया था, और इतनी कम एज में इतना स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर पाना कोई मामूली बात नहीं है। मोजन उसके लिए उन्हें थैंक यू कहता है और इसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर हमने आपका बदला ले ही लिया। मगर इसके बाद फिर ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक टेक केयर।